Hey, hi everyone, welcome back to my channel and another blog and good morning to all of you। अभी हो चुकी है सुबह के 8 और मैं सो के उठ गई हूँ। 8 इसीलिए बज रहे हैं क्योंकि मुझे सोते सोते थोड़ी सी लेट हो जाती है अभी एग्ज़ाम के लिए। तो सुबह की शुरुआत मैंने एक पॉजिटिव नोट से करी, अपने थोड़ी सी मेडिटेशन करी एंड योगा करी। उसके बाद मैंने पौधों को पानी डाली क्योंकि दिन भर मुझे टाइम नहीं होती है एंड मैं भूल जाती हूँ दिन में, तो इसीलिए सुबह सुबह ही मैं उनको पानी डाल देती हूँ। उसके बाद बारी थी सुबह कुछ पीने के लिए गर्मा गर्म एंड चाय कॉफ़ी को अवॉइड करने के लिए मैं त्रिफला पानी बना रही हूँ। और ये हॉर्लिक्स बिल्कुल भी नहीं है, मैंने सिर्फ हॉर्लिक्स की डब्बे में इसको भर के रखी हुई है। तो फिर बारी थी टेबल को ऑर्गेनाइज़ करने की। हम जहाँ पे बैठ के दिन भर पढ़ना होता है, अगर उसी जगह को साफ़ ना रखें तो पढ़ने का मन नहीं करता उतना ज़्यादा। सो मैं हर सुबह पढ़ने से पहले ना टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ ताकि दिन भर के लिए वो चीज़ अच्छे से रहे, मतलब साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज्ड। एंड चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे तो एक पॉजिटिव वाइब्स भी आती है उस जगह से। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करी, जो जो पढ़नी है उसको निकाली और जिनको नहीं पढ़नी थी आज तो उसको साइड में रख ली। एंड नाउ अभी बारी थी मुझे डे को प्लान करने के लिए ताकि दिन भर मैं इधर उधर की काम ना करूँ, जो पढ़ना है वही पढूँ। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो, आपको याद आता है यार हिस्ट्री तो मैं करने ही रही हूँ, इकोनॉमी तो मेरी रह गई है, और ऐसे ऐसे करते करते हम पॉलिटी के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा ये होती थी। मैं जब एक सब्जेक्ट कर रही होती हूँ तो मुझे दूसरी सब्जेक्ट की याद आती है कि यार अभी ये कर लेता तो अच्छा होता। एंड जब मैं उसको करने के लिए बैठती हूँ तो मुझे फिर पहली वाली सब्जेक्ट की याद आ जाती थी। तो अभी मैंने ये कर लिया है कि मैंने पूरी महीने की डेट के हिसाब से क्या क्या पढ़ना है लिख दी है, ताकि वो जो फियर ऑफ मिसिंग आउट होती है ना वो मुझे ना हो। वो तो बहुत सारे मतलब हर किसी को शायद होता होगा। कोई अगर जेई की प्रिपरेशन कर रही है तो उनको उसे मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में कन्फ्यूजन होता होगा, कोई अगर स्कूल के एग्ज़ाम भी हो तभी भी ऐसा ही होता है। तो उस फियर ऑफ मिसिंग आउट को इग्नोर करने के लिए ना मैं ये करती हूँ कि डायरी में लिख लेती हूँ सुबह सुबह कि हाँ आज के दिन में मैं ये पढ़ूँगी। तो जब मैं पॉलिटी पढ़ रही होती हूँ मुझे इकोनॉमी की याद नहीं आती, या फिर इकोनॉमी जब मैं पढ़ रही होती हूँ तो मुझे हिस्ट्री की याद नहीं आती। याद नहीं आती है क्या, ये मतलब है मत निकालना कि मतलब मैं इंटरकनेक्टेड नहीं करती। चैप्टर को इंटरकनेक्टेड करना और रिवाइज करते वक्त डिस्ट्रैक्ट होने में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं डिफरेंस होती है, ये आपको ही पता है। तो डेली सुबह सुबह उठ के प्लानिंग करने से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मुझे होती है दिन भर थोड़ी सी प्रोडक्टिव रहने में। एंड अगर एक ही मतलब मंथ की स्टार्टिंग से ही अगर आप प्लान कर लो तो शायद महीने भर ही टेंशन नहीं होती पढ़ाई की, जो कि मैंने कर ली थी कि इसी दिन मुझे ये पढ़ना है। लेकिन फिर भी प्रोपोर्शन वाइज कि हाँ आज पॉलिटी इतने घंटे करनी है, इतनी इकोनॉमी करनी है, ये सारी चीज़ें मैं सुबह सुबह ही लिखती हूँ। और उसके साथ साथ अगर मुझे कुछ और काम है जो इम्पोर्टेंट मुझे करनी है, जैसे मुझे आज वीडियो बनानी थी तो मैंने लिख ली थी सुबह सुबह कि हाँ आज मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ये चीज़ें मैं करती हूँ। और खाने में भी क्या खाऊंगी क्या नहीं, सारी चीज़ें मैं डायरी में लिख लेती हूँ सुबह सुबह। और ये इसीलिए कि हम पढ़ाई के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा खुद की सेहत का कभी कभी इग्नोर कर देते हैं, जो मैंने तो काफ़ी की हुई है। खैर छोड़ो, सुबह मैंने प्लानिंग करी एंड उसके बाद मैंने एक इकोनॉमी की क्लास की। एंड उसके बाद काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और सुबह सुबह मैंने सोचा कि चलो ओट्स की स्मूदी बनाऊँ और उसको ही पी लूँगी, और कुछ खाने का मन नहीं था तो मैंने ओट्स की स्मूदी बनाई। उसमें मैंने बिल्कुल भी शुगर नहीं ऐड की थी क्योंकि शुगर को अभी काफ़ी ज़्यादा मैं इग्नोर कर रही हूँ। वो इस वजह से शुगर खाने से मुझे काफ़ी ज़्यादा लिथर्जी फील होती थी। तो जब मैंने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बोला कि शुगर थोड़ी सी कम करनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मैं शुगर इंटेक कर रही थी, मतलब चाय कॉफ़ी, उसके बाद केक, मिठाई, मतलब आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ शुगर। सो मैं आपको बता नहीं सकती कितना ज़्यादा शुगर कंजप्शन में करती थी। तो अपनी स्मूदी ख़त्म करके दोबारा से मैं बैठ गई पढ़ाई के लिए। और जो मैं पॉलिटी कर रही थी लगभग पॉलिटी मेरी ख़त्म होने को है, इसीलिए मैंने एनवायरनमेंट से स्टार्ट किया क्योंकि एनवायरनमेंट का स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद उसका करंट भी करनी है। तो स्टार्टिंग की कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है जो मैं करूँगी। एंड क्या जब मैं पढ़ रही थी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी, तो तभी उसी वक्त मैंने कैमरा लेके ये बकबक कर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ खास मैं बता नहीं रही थी, इसीलिए मैं अपनी वॉइस को यहाँ पे म्यूट कर दूँगी और अभी जो मैं बोल रही हूँ उसको ही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोगों के लिए मेरे
मतलब मैं एक चीज़ सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि जैसे कि 75 डेज़ का कुछ मतलब बहुत सारा चैलेंज चल रही थी पहले, हेल्थ को लेके, पढ़ाई को लेके। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई तो हर कोई कर रही है, अगर कोई भी स्टडी ब्लॉग बना रही है तो स्टडी के रिलेटेड टिप्स दे रही है। सो मैंने अभी सोचा है कि कुछ चीज़ें मैं लाइफ में इंक्लूड, मतलब पिछले 10 दिन से मैंने कर ली है, लेकिन उसको मैं रोज़ अपलोड करूँगी शॉर्ट्स के थ्रू, ताकि आप लोगों तक भी वो चीज़ें पहुँचे। क्योंकि पढ़ाई तो हर कोई करती है, लेकिन उस पढ़ाई के चक्कर में ना हम अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों को काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। सो जैसे कि बेसिक चीज़ है कि मैं हर रोज़ मेडिटेशन करूँगी 15 मिनट, चाहे वो कैसा भी हो। किसी को ओम चैंटिंग करना होता है तो वो कर सकते हैं, किसी को आंख बंद करके सिर्फ 15 मिनट बैठना हो तो बैठ सकते हैं। तो मैं मेडिटेशन करूँगी एंड थोड़ी सी प्रेयर, एक्सरसाइज में रोज़ करूँगी। लेकिन ये है कि एक्सरसाइज के वक्त वीडियो बनाना थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हो जाती है, तो तब तो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। और जो भी छोटे छोटे हैबिचुअल्स चीज़ मैं करती हूँ पढ़ाई के साथ, उनको मैं शॉर्ट्स में इंक्लूड करूँगी, और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में मैं पढ़ाई के बारे में ही डिस्कस करूँगी। तो मेरी पढ़ाई ख़त्म होते होते 1 बज गए थे एंड मुझे थोड़ी सी आज मुझको ये क्या बोलते हैं हेयर वॉश करनी थी, इसीलिए मैंने थोड़ी सी फ्लैक्ससीड जेल लगाई। काफ़ी दिनों से मैंने हेयर के लिए कुछ नहीं किया था, तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रखे थे एंड अभी समर भी आ रही है, तो मैंने हेयर वॉश करी एंड बालकनी को भी साफ़ किया। तब तक नहाने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने एक वाटरमेलन में लेके आई थी, उसको ही खाई एंड उसके बाद दोबारा से बैठ गई पॉलिटी की रिवाइज़ करने के लिए, क्योंकि बहुत ही कम बचा हुआ है अभी पॉलिटी रिवीजन के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी उसको निपटा लेती हूँ एंड अभी मैं पॉलिटी की रिवाइजिंग कर रही हूँ, क्योंकि पॉलिटी की अभी भी एक सेक्शनल टेस्ट बची हुई है, तो उसको रिवाइज़ करी एंड ऐसे ही शाम को पढ़ रही थी, लेकिन मैंने तब शूट नहीं की थी। और जिस वक्त ये वीडियो मैं बना रही थी तब तक रात के 12 बज गए थे एंड पता नहीं बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो बालकनी में बैठे हुए ही पढ़ लेती हूँ। तो बस उस वक्त PYQ करनी थी, तो बालकनी में बैठे हुए रिलैक्स होते होते ही मैं PYQ कर रही थी। एंड अगर आपको भी PYQ के लिए कोई भी बुक चाहिए होता है तो आप ओसवाल बुक्स का ये वाली बुक खरीद सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताई थी और इस वीडियो में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे 1-2 जन ने पूछा था फिर से PYQ के लिए कोई बुक्स बता दो, तो फिर मैं यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मैं इसी से ही कर रही हूँ। तो अदर बुक्स जो भी 1-2 मेरे पास थे उसमें इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं थे और इसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, सो यू कैन गो फॉर इट गाइज। एंड अगर आपको लिंक्स चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूँगी। एंड आई होप कि आज आपको ये वाली ब्लॉग अच्छी लगी हो। सो या थैंक यू, मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा गाइज, थैंक यू।